हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक थिंकर किलफोर्ड गीज, जो बहुत ही महान थिंकर हैं, उनके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि किलफोर्ड गीज कौन थे और किलफोर्ड गीज की समाजशास्त्र में क्या भूमिका रही है, उन्होंने समाजशास्त्र को क्या दिया है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आइए चलिए देखते हैं किलफोर्ड गीज। किलफोर्ड गीज का जन्म सन 1980 और 90 के बीच मानव शास्त्र में उत्तर आधुनिकता की प्रवृत्ति को प्रेरित करने वाले किलफोर्ड गीज मानव शास्त्रीय शोध में निर्वचनात्मक विधि के अग्रणी प्रणेता रहे हैं। अपनी आधुनिकता संबंधी अवधारणाओं और व्याख्या के रूपों के लिए किलफोर्ड गीज की कड़ी आलोचना भी हुई है। यानी ये उत्तर व आधुनिक विचारक थे। उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र इंडोनेशिया के आसपास का इलाका था। किलफोर्ड गीज इंडोनेशिया का उन्होंने अध्ययन किया था। उनके आसपास का एरिया किलफोर्ड गीज के अध्ययन का क्षेत्र था। सांस्कृतिक परिस्थिति को लेकर सन 1963 में उनकी पुस्तक थी कृषि जटिल संरचना, यानी एग्रीकल्चर इनोवेशन, 1963 में ये इनकी थी। फिर उन्होंने 1960 में रिलीजन ऑफ जावा, उन्होंने जावा जनजाति का अध्ययन किया। जावा का अध्ययन किया उन्होंने, जावा के धर्म का अध्ययन किया कि उन्होंने देखा कि जावा के धर्म में क्या क्या बताया जाता है, किस तरह का इनका धर्म है नामक पुस्तक उन्होंने लिखी। राष्ट्र निर्माण पर सन 1965 में लिखी ओल्ड सोसाइटीज न्यू स्टेट, ओल्ड सोसाइटी न्यू स्टेट उनकी बुक है। पुराने राष्ट्र और नवीन राज्य का संपादन उन्होंने किया। सन 1960 के बाद गीज ने सांकेतिक व्यवस्थाओं को अपने अध्ययन का केंद्र बनाया। इसका मतलब कि सबसे पहले इंडोनेशिया के आसपास क्षेत्रों का उन्होंने अध्ययन किया, जिसमें सांस्कृतिक परिस्थिति को 1963 में उन्होंने बुक लिखी है। 1960 में उन्होंने रिलीजन ऑफ जावा लिखा है। उसके बाद में कृषि जटिल संरचना का भी उन्होंने अध्ययन किया है। उसके बाद राष्ट्र निर्माण की बात उन्होंने की है अपनी कौन सी पुस्तक में, पुराने राष्ट्र और नवीन राज्य का संपादन किया है। 1960 के बाद गीज ने सांकेतिक व्यवस्थाओं को अपने अध्ययन का केंद्र, उन्होंने संस्कृत को महत्वपूर्ण कब दिया, जब 1960 में उन्होंने संस्कृत के अध्ययन की तुलना ग्रंथों के अध्ययन से की है। यानी जो संस्कृति है उसकी तुलना उन्होंने ग्रंथों से किया है। एक उपन्यास के पढ़े जाने की भांति सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को भी पढ़ा जा सकता है। गीज ने अपने इस दृष्टिकोण के बड़े ही शक्तिशाली ढंग से अपनी पुस्तकों संस्कृतियों का निर्वाचन, यानी उनकी जो बुक थी द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर, ये बुक है, संस्कृतियों का निर्वाचन 1973 और स्थानीय ज्ञान 1983, स्थानीय लोकल नॉलेज की बात उन्होंने कब की थी, उन्होंने 1983 में की थी। इसके बाद भी इनकी बड़ी कड़ी आलोचना हुई। उन्होंने अंतःक्रिया और सामाजिक संरचना की कीमत पर संस्कृति और प्रतीकों की महत्ता को बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया। यही नहीं, यह भी कहा जाता है कि गीज ने संस्कृत के एकीकरण और सुसंबद्धता की मात्रा को भी बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शित किया है। फिर भी गीज ने मानवशास्त्र की विद्या पर अपना गहरा प्रभाव अंकित किया। उन्होंने संरचनात्मक प्रकारवाद, संरचनावाद और मार्क्सवाद जैसी वस्तुपरकतावादी व्याख्या के रूपों के एक वैकल्पिक सिद्धांतकार के रूप में अपनी छवि निर्मित की है। अब देखिए इन्हें मेन रूप से, यानी किलफोर्ड गीज को मेन रूप से उनको जाना जाता है क्या, संस्कृति के अध्ययन के रूप में, यानी सांस्कृतिक अध्ययन के लिए किलफोर्ड गीज जाने जाते हैं। द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर के लिए 1973 में जो उन्होंने बुक दी है, और लोकल नॉलेज, आसपास के जो लोकल नॉलेज है। फिर उनकी कौन सी बुक रही है, फिर जैसे वर्क एंड लाइव्स द एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड अदर 1988 में लिखा। आफ्टर द फैक्ट 4 डिकेडेड्स 2 कंट्रीज एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट 1995। तो आपने देखा
कि इस तरह से क्लिफोर्ड गीच की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं आपके एग्ज़ाम के लिए मैं लाई हूँ, जिससे कि आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सके। एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब आप मेहनत करिए, अपने काम पर फोकस करिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। आप इस तरह से मेहनत करिए जैसे कि कोई मरने वाला व्यक्ति जीवन की इच्छा करता है। इस तरह से हम सबको मेहनत करनी होगी। हमारे अंदर मोटिवेशन को पैदा करना होगा। अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हैं तो कोई मोटिवेशन से रिलेटेड कोई वीडियो देख लीजिए, सुन लीजिए, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके। और पढ़ने में आप पीछे मत रहिए। आपने जो भी हासिल किया है उन सब के पीछे आपकी मेहनत है, और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। आप अच्छी तरह से जानते हैं, जितना आप मेहनत करते हैं उतना ही आपको फल मिलता है। तो इस तरह से आपने देखा कि क्लिफोर्ड गीच सांस्कृतिक समाजशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं और उत्तराधुनिक विचारक भी हैं। तो अब आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों तक से शेयर भी करिएगा। शेयर करने के साथ साथ कमेंट भी करिएगा, अच्छी तरह से लिखिएगा, लाइक भी करिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे कि मुझे ये पता चल सके कि आप मेरी वीडियो को कितना लाइक करते हैं। कमेंट से आपके पता चलता है कि आप की क्या क्या क्योरीज हैं और आप किस लाइन में सोचते हैं, आपको कौन कौन सी किस तरह की वीडियो चाहिए। तो इसलिए आप अपने कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आपको अगली वीडियो कौन सी चाहिए और आपको किस तरह की वीडियो अच्छी लगती है। चलिए अब आप अपने पढ़ाई में संलग्न हो जाइए और प्रतिस्पर्धा को बहुत ही मजबूती से कायम रखिए और इसी तरह से अच्छे से पढ़ाई करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए जो आपका ध्येय है। आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।